सर जैसे कि PB AG AU सर लीड FE CU That was lead बेटा, that was lead. 25 या CU, ये सब सर आपने बता दिए थे और 20 तक तो पूरे लिखवा दिए थे। आयरन का क्या होता है नोटेशन? सर आयरन का Fe and Fe sir होती है। पोटेशियम का? 26 पोटेशियम का? पोटेशियम का K And number? के सर के सर Number? 19 सर 19 सर Okay. 19 प्लैटिनम का? सब प्लेटिनम सर PL PT होता है PT. It Yes, was sir. PT. Okay. लेड का भी बताया था? या सब Yes, sir, PB PB सर PB PP सर PB सर प्लैटिनम का रिपीट कर देंगे। PT. Okay. So अब अगर कभी भी क्वेश्चंस आएंगे लाइक हम अगर किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे होंगे और बीच में कंपाउंड बोलूंगा और मैं मान लो कोई कंपाउंड का नाम लिखूंगा और उसमें कहीं पे पोटेशियम का मैंने डायरेक्ट K लिख दिया तो आपको पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि सर ये K क्या है? नो No, सर आपको पता होगा ना कि K को पोटेशियम बोलते हैं। yes यस sir सर यस दैट्स नाइस बेटा। सर आई हैव डाउट इन DPP बोलो बेटा। सर DPP क्वेश्चन नंबर 4 why metals and non-metals are generally found in combined state? Yes, sir. My also this question. सर I know the answer sir. sir May I tell? because Yes, they sir, are me much too. reactive in Sir, nature metals are more Okay, reactive. just Men- break, just mute your mic and Karthik will be telling. Yes, sir. Because the metals and non-metals are generally found because generally they are reactive in nature. So that's why, sir, they are found in combined state. Anyone else? Yes sir yes Yeah, sir tell beta. sir metal and non-metal are much reactive in nature Okay. सर कहना है Yeah, you can बेटा। सर आपने एक एग्जांपल दिया था जैसे कि जमीन में कोई मेटल है तो हाँ। एसिड रेन होता है या होता है तो वो एसिड मिक्स हो जाता है तो जनरली वो मिक्सअप बहुत होता है इसलिए मेटल्स या नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ज्यादातर। बिल्कुल बेटा, that's good, that's good. Anyone can else? Yes. Sir, metals and non-metals generally are very reactive to to many substances found in nature. For example, dust or acid. That's why they react with they reacts with other substances and makes new substances. Okay, that's good. Achyut also want to tell? Anyone else? So beta, have you got your answer for this question? Yes sir excuse me sir Yeah. सर बेटा। मेरे को भी एक डाउट था बोलो, DPP 1 में बोलो। सर उसमें नाइन्थ क्वेश्चन था राइट फॉर्मूला ऑफ हेलाइट तो सर ये हेलाइट हाइलाइट तो नहीं था? सर Yes. हिलाइट था नहीं, उसमें Yes, बेटा sir. Yes, क्वेश्चन sir, था। था। बेटा क्वेश्चन था कि सिनेबार इज अ फॉर्म ऑफ, उसमें लिखा था ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड एंड सिलिकेट। नो सर क्वेश्चन नो 9 सर क्वेश्चन ये था कि राइट फॉर्मूला ऑफ उसमें बेटा मैंने चार चीजें लिखी थी, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट एंड सिनेबार। सर कॉपर सर आपने हेलाइट लिखा था Copper pyrite. एक्चुअली बेटा मैंने फिर उसको देखा नहीं, तो मे बी सर से वो मिस्टेक हो गई हो प्रिंटिंग में, बट उसका जो फॉर्म था ना बेटा वो क्वेश्चंस का, उसमें था राइट द फॉर्मूला फॉर बॉक्साइट मैग्नेट। मेरे सामने डीपीपी है, मैं उसमें देख के बता रहा हूँ आपको। राइट द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट एंड सिनेबार। आपको चारों मैंने बताए हुए थे बेटा। Yes, Yes, sir. sir, ये लेकिन तो सर चारों उसमें बताए copper थे। अगर आपको pyrite शो की हो रहा है जगह ना, हेलाइट था अगर आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, कॉपर सर पायराइट लेकिन एंड उसमें सिनेबार। कॉपर पायराइट नहीं था सर उसमें हेलाइट था नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। उसको आप चेंज कर लेना। हैलाइट्स तो कोई से भी हो सकते हैं बेटा, क्योंकि बहुत सारे हैलाइट्स होते हैं ना। अब ऐसे किसी डिफरेंट हैलाइट्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते ना, लाइक हैलाइट कोई भी हो सकता है। मान लो कि वो किसी मेटल का हैलाइड हो, नॉन मेटल के साथ उसने रिएक्ट करा तो नॉन मेटल का हैलाइड हो सकता है, ठीक है, या गैसेस हो सकता है, वो तो मे बी कुछ भी हो सकता है हैलाइड। तो आप उसको चेंज कर लेना। ओके, क्वेश्चंस समझ में आ गए? और कोई डाउट बेटा? सर वो हेलाइट को करके चेंज क्या करना है? बेटा वो कॉपर पायराइट लिखा हुआ था, ठीक है, और चारों फॉर्म मैंने बताई हुई थी बेटा आपको।
यस सर, ऑक्साइड बताइए सर आपने। या एरो फॉर्म तो बताई थी, लेकिन वो हैलाइड आया था इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा नो था। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा। बॉक्साइड्स का फॉर्मूला पता है ना? होता क्या है वैसे? यस सर, Yes, sir. Al2 dot Al2O3 dot 2H2O, ओके मैग्नेटाइट O3 dot 2H2O, मैग्नेटाइट या फिर 3O4, या फिर 3O4, या फिर कॉपर पैराइट 3O4 कॉपर पैराइट PU या S2 S2 PU या फिर S2, सिनेबार HGS, means mercury and बेटा hydrocarbon अभी इसको scientific name. जब भी मैं पूछूं बीच में, अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए नाम, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे मैं पूछ लूं, मान लो कि कॉपर पैराइट में कितने सल्फर एटम है, ओके? तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं अभी पूछूं तो आपको पता है CU या फिर S2, हाँ 2 होते हैं बेटा, क्योंकि 2 S है ना उसमें। तो अभी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा हाउ मेनी सल्फर एटम इन अ कॉपर पैराइट कंपाउंड, ओके? तो आप बोलोगे 2, क्योंकि सर S2 है। यस यस। अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी सल्फर एटम इन अ सिनेबार, तो क्योंकि SGS का फॉर्मूले में एक है, या ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नाम पता हो उनके और उनका फॉर्मूला पता हो, इसलिए वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ओके सर, 3O4 लिखा है, तो यहाँ O ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा। ऐसा हैलाइड होता क्या है? हैलाइड होता है जो जब कोई बॉन्ड बनता है हैलोजेंस के साथ, उसको मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन से हो तो बताना बेटा, ठीक है? ओके सर, अभी शेयर हो रही है? यस सर, शेयर हो गई। यस सर, शेयर हो रही है। ओके वेट, जस्ट वेट, इट्स अ 12th क्लास, सर हो गई। वेट, इट्स अ 12th क्लास नोट बेटा। Now it's blank. यस सर। Sir. Yes, sir. So जैसे हैलाइड, आपको मैं बता दूं कि पीरियडिक टेबल में एक ग्रुप होता है हैलोजन का, वैसे आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा, लेकिन एक ग्रुप होता है हैलोजन का। अब हैलोजन के अंदर कुछ सारे एटम्स है, उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है? फ्लोरीन इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन और इसको बोलते हैं आयोडीन, ठीक है? Yes, sir. Sir, can we note iodine? या I इज अ आयोडीन बेटा, ठीक है? ये चार होते हैं, और भी उसमें एक दो हैं, बट आपको चार ये याद रखने हमेशा हैलोजेंस को, ठीक है? तो ये जब किसी हाइड्रोजन, Br is for ब्रोमीन बेटा, ब्रोमीन, ठीक है? तो इन चारों को आपको याद रखना है। जब भी लाइक ये बॉन्ड बनाते हैं HCl, लाइक HBr, ठीक है, लाइक HI, लाइक HF, ठीक है, तो ये सभी हैलाइड्स हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओके, ठीक है? अगर किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लाइक एक मेटल होता है Na, आपको पता है सोडियम एक मेटल है। यस सर, तो अगर एक सोडियम एक मेटल है और मेटल के साथ अगर बॉन्ड बना रहे हैं, तो कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? जैसे NaCl बन सकता है, NaCl, NaF बन सकता है, ठीक है, NaI बन सकता है और NaBr बन सकता है, ठीक है? सर एक्सक्यूज मी, यस यस। सर ये जो आपने HCl HRV लिखे हैं सर, इसका और आपने एरो पुट करी है, तो सर बोथ में कनेक्शन क्या है? बेटा एरो तो मैंने ऐसे बस नाम लिखने के लिए बोला था, यहाँ पे इसको फ्लोरीन लिखोगे, इसको लिखोगे क्लोरीन, ये तो मैं बस ऐसे राइट करने का तरीका है बेटा, ठीक है? नो सर, आई एम आस्किंग द एरो बिटवीन HCl एंड FICIBr एंड iodine. नथिंग इज देयर बेटा, बिकॉज ये तो मैं वैसे से बता रहा था कि ये जो एरो है ना, इससे आपको पता चला कि इसी से मिलकर के ये कंपाउंड बने हुए हैं। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ही एक फॉर्म है HCl, इसमें हाइड्रोजन अकेले रिएक्ट करेगा और ये HCl बना देगा। ब्रोमीन है, इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, HBr बना देगा। आयोडीन है, इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, HI बना देगा। फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, HF बना देगा, ठीक है? तो ये चार फॉर्म है, इनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है? अब अगर जैसे हमने एक नया चीज बताया, सोडियम है। अब सोडियम एक मेटल है बेटा, अब मेटल की चार फॉर्म मान लो आ गई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, तो सारे की सारे मेटल हैलाइड्स हैं, ठीक है? क्योंकि मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेटल हैलाइड। इसको आप राइट कर लेना, क्वालिटी देखो, समझ आ रही पढ़ाई? ठीक है?
बेटा ये लिख पा रहे हो आप सभी? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्योंकि ये मेटल के साथ बॉन्ड है, क्लोरीन का बॉन्ड, फ्लोरीन का बॉन्ड, आयोडीन का बॉन्ड और ब्रोमीन का बॉन्ड, क्योंकि ये मेटल के साथ है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, मेटल हैलाइड है। ठीक है, Yes, sir. अभी पता चला कि हैलाइड्स क्या होते हैं। जब ये चार फॉर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी के साथ बॉन्ड्स बनाती हैं, तो वो उस पार्टिकुलर वर्ड का या पार्टिकुलर एलिमेंट का हैलाइड होता है। लाइक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसको मैंने बोला हाइड्रोजन हैलाइड। लाइक मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, Sir. इसको हमने बोला मेटल हैलाइड। हाँ बोलो। तो सर जैसे कि सर NaCl अपन उसको भी तो बोल सकते हैं सर, वो मेटल हाइलाइड है, हैलाइड है। बोला तो बेटा कि मेटल हैलाइड, नीचे लिखा हुआ है मेटल हैलाइड मैंने। Sir, हाँ, sodium highlight क्यों नहीं? बेटा सोडियम हैलाइड मींस होता है, हैलाइड का मतलब ये चारों हो गए। अगर कहीं पे सोडियम हैलाइड लिखा है तो आप क्या समझोगे? बेटा लिख तो सकते हो, चलो एक वर्ड मैंने लिख दिया, अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो कहीं पे लिखा है सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब सोडियम हैलाइड का मतलब बेटा कि ये सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम फ्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। चार फॉर्म हो सकती है क्योंकि चारों हैलाइड की फॉर्म है। अब एग्जैक्ट अगर सोडियम क्लोराइड लिख दिया, इसका मतलब कि प्रॉपर तरीके से NaCl वाले की ही मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आई? sir. Yes, sir. हैलाइड का मतलब सभी मिक्सअप हो चुका है, क्योंकि ये मिक्स्ड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों हैलाइड है, चारों मिक्स्ड है ना बेटा? समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। अभी मैं बात करूंगा, ये तो आपने चलो हैलाइड्स पूछा, मैंने बता दिया। अभी मैं बात करूंगा कुछ और कंबाइंड फॉर्म की, जिसमें तीसरी फॉर्म होती है। दो फॉर्म मैंने बता दी थी, पहली ऑक्साइड और दूसरी सल्फाइड। अब मैं तीसरी फॉर्म की बात करूंगा और वो होगी कार्बोनेट। बेटा आप राइट करोगे, ठीक है? तीसरी Yes, फॉर्म है सर आपकी कार्बोनेट। आवाज थोड़ी कट रही है। बेटा सबके लिए कट रही है? No, sir. आपकी No, आवाज sir. नो sir, सर, आपकी clear आवाज है। बिल्कुल No, sir. क्लियर है। ओके, सबसे ज्यादा क्लियर आपकी ही है। मे बी कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, अरे कार्बोनेट आप जो किसका तीसरा फॉर्म बता रहे हो? कंबाइंड फॉर्म मैंने लिखाया था ना। कंबाइंड फॉर्म में दो फॉर्म बताई थी बेटा। हमने ये बोला था कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में फाइंड होते हैं। अब मैंने ये, सॉरी ओके सर, मेरे को लगा आप हैलाइड का बताना चाह रहे हो, आप समझ रहे हो कार्बोनेट। नहीं, ये कार्बोनेट ये उसी कंबाइंड फॉर्म का तीसरा फॉर्मेट है। पहला मैंने बताया ऑक्साइड, दूसरा बताया सल्फाइड। ऑक्साइड में मैंने दो एटम्स की, दो मॉलिक्यूल्स और दो कंपाउंड्स की बात की है। उसमें एक बॉक्साइड था और एक मैग्नेटाइट था, उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया। और उससे जैसे बॉक्साइड से हम एल्यूमिनियम को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैग्नेटाइट था उससे हम आयरन को फाइंड करते हैं। वो एक ऑक्सीजन से मिला हुआ ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड हमने बताया था। सल्फाइड में हमने कॉपर पायराइड पहला बताया। तो कॉपर पायराइड में CuFeH2 था। तो मैंने ये बोला कि इसमें कॉपर भी फाइंड कर सकते हैं मेटलर्जी से और आयरन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंबाइंड फॉर्म है सल्फर के साथ, ठीक है। उसके बाद चौथा फॉर्म बताया था HGS का। ये भी एक सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा था Hg का। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मरकरी को। ओके ओके, अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ सर, DPP में एक क्वेश्चन था सर मरकरी को लेकर। क्या क्वेश्चन था बेटा? लैटिन नेम ऑफ मरकरी आपने लिखवाया था, हाइड्रोजन। यस सर। बेटा बोला था, वो तो मैंने लिखवा दिया था क्लास में ही। यस सर। वो तो मैंने बस इसलिए दे दिया था कि बच्चे सुन भी रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं या नहीं राइट कर रहे हैं, इसलिए मैंने दे दिया था। ओके चलो, तो कार्बोनेट के फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म है मैग्नेसाइट। बेटा जैसे पुराने वाले चारों याद है, वैसे इनको भी याद करना, ठीक है। कुछ ही फॉर्म याद करनी पड़ेंगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैग्नेसाइट है कि फाइटर? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं MgCO3, ठीक है। ये एक, आप इसके बारे में लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं वो लिख लेना। इट इज ए कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम we can extract magnesium from MgCO3। ओके, सो हम ये एक मैग्नेसाइट है, ये एक फॉर्म है मैग्नीशियम के कार्बोनेट का। इट इज अ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। वी कैन एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम फ्रॉम MgCO3। ओके, इससे हम मैग्नीशियम को फाइंड करते हैं। ओके, अगला फॉर्मेट है
लाइमस्टोन। क्या एक्चुअली हम उसको प्रॉपर वर्ड में बोल क्या सकते हैं कार्बोनेट को, लाइक व्हाट इज कार्बोनेट में अगर बोलना? बेटा CO3 जहां पर भी लगा होगा वो कार्बोनेट होगा। ओके सर। ओके, किसी के साथ भी अगर CO3 लगा है इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। ओके सर। ठीक है, ये सिंबल है। सर स्क्रीन पे बार-बार सर आ रहा है, प्लीज जस्ट बेटा सम टेक्निकल इशू यार, मैं बहुत ज्यादा जूम यूज नहीं करता, अगर आपको पता है तो बताओ, मैं कुछ हटाऊं इसमें। सर आपने स्क्रीन शेयर में सिर्फ आपने ये टैब शेयर किया है ना, इसलिए वो आ रहा है। ओके, ठीक है, वेट। अभी आ रहा है? नो सर। ओके, ठीक है। तो कार्बोनेट का अगला फॉर्म लिखना है बेटा लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। ओके, उसके बारे में लिखना, इट इज ए कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी इट्स अ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम। इट्स अ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। वी कैन, बेटा कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल है? सर नॉन मेटल। सर नॉन मेटल है। नॉन मेटल। सर नॉन मेटल। बेटा नॉन मेटल कैसे हो गया? मेटल। सर मेटल है। मैंने बताया हुआ था बेटा इसको कि ये मेटल है। वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम, कैल्शियम का सीधे मैं Ca लिख दे रहा हूँ सिंबल, ठीक है। वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम, मेटल में सर डिफरेंस कैसे आता है? मतलब सर डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा सर? बेटा मैंने पीरियडिक टेबल में सिंपली ऐसे बताया हुआ है, वो हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, तो ऐसे में पार्टिकुलर कोई एक बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको ये रटना पड़ेगा। 30 तक तो केवल है, आपको वहां तक पता होना चाहिए एटलीस्ट कि गैसेस जो हैं वो नॉन मेटल हैं, कुछ और नॉन मेटल भी है, उनके भी नाम पता है आपको, वो बताया था मैंने उसमें जैसे। यस सर, यस तो सर। वो चीजें आपको जाननी पड़ेंगी बेटा, ठीक है, मैंने लिखा दिया था वैसे पिछली बार। ओके सर। सर ये भी एक्सट्रैक्ट मेटलर्जी से ही होती है। बेटा जब भी हम किसी भी कंपाउंड से हम किसी एक एलिमेंट को फाइंड करना चाहेंगे तो हमेशा मेटलर्जी ही यूज होती है, ठीक है। अब वो मेटलर्जी कोई इंडस्ट्रियल लेवल की हो सकती है, कोई मेटलर्जी घर की हो सकती है। मेटलर्जी का मतलब हिंदी मीनिंग होता है धातु कर्म, मतलब किसी के मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, हिंदी मीनिंग उसका होता है, मतलब उससे बाहर निकालना। मेटलर्जी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये एक बस टेक्निक है, ठीक है। आप कोई भी चीज, प्रोसेस है। हाँ प्रोसेस इससे कह सकते हो, मेटल या अलग हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइमस्टोन लिख लिया आपने। यस यस सर। तीसरा है कैलामाइन, कैलामाइन, ठीक है। कैलामाइन बोलते हैं ZnCO3 को। इसका एक नाम और है जिंक कार्बोनेट। CaCO3 का लाइमस्टोन के अलावा एक और नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा। कैलेमाइन है। कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या है? बेटा कैलेमाइन का फॉर्मूला है ZnCO3, ठीक है, ZnCO3। ओके, ओके सर। ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक कार्बोनेट हमने यहां पर लिखाया हुआ है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट को हम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। लिख लेना बेटा, क्योंकि मैं ज्यादातर मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज करूंगा, बार बार वो चीजें बताई नहीं आती कि उसको मैग्नेसाइट बोलते हैं, तो आप उसको बस रटोगे, उसको पता करोगे, उसको जानोगे और पढ़ के रखोगे और राइट करके रखोगे, कभी कोई चीज जरूरत पड़े तो आपको पता हो, ठीक है। तो कैलामाइन तीसरा फॉर्मेट है। कैलामाइन क्या होता है? इट इज अ carbonate of Sir, after calamine formula, what you have written? ZnCO3. It is a carbonate of Sir, zinc. after formula. That is zinc carbonate, beta. Okay, sir. It is a carbonate of zinc. We can extract zinc from ZnCO3. Okay.
लैंग्वेज सेम है बेटा सबकी, इसलिए मैं लैंग्वेज सेम लिखा रहा हूँ कि आपको लिखने में भी आसानी होगी और आपको पता भी चलेगा, याद करना भी आसान होगा, ठीक है, इसलिए लैंग्वेज। ओके, ये 3 फॉर्मेट हुए कार्बोनेट के, आपको ये याद रखने हैं। पहला फॉर्मेट था मैग्नेसाइट, दूसरा फॉर्मेट था लाइमस्टोन और तीसरा फॉर्मेट था कैलामाइन, ठीक है। अब आपको आगे मैं बताऊंगा हैलाइट्स के बारे में, अभी थोड़ी बहुत हैलाइट्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब आगे बताऊंगा हैलाइट्स के बारे में, जो हैलाइट्स की कंबाइंड फॉर्म होती है। यह है चौथा आपका, तीसरा था क्या, तीसरा था कार्बोनेट और हैलाइड है चौथा, ठीक है। तो हैलाइड में सबसे पहला लिखना कॉमन साल्ट। क्या किसी को कॉमन साल्ट का फॉर्मूला पता है? NaCl. कॉमन साल्ट इज NaCl, ठीक है। बेटा ये जैसे सी वाटर होता है ना, तो सी वाटर में अब जैसे आप पूछोगे कि इसकी मेटलर्जी कैसी हुई, तो जैसे सी वाटर होता है, वहां पे बहुत सारे सी वाटर के पास जब आप किसी सी के बैंक ऑफ सी पे देखोगे ना, मतलब किनारे जा करके, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बहुत सारे पार्टिकल्स एक कलेक्टेड होंगे, ठीक है। उनको क्या करते हैं, उनको सारे का सारा एक उठाते हैं, जैसे किसी बोरी में भर के या फिर कहीं दूसरी जगह पे ले जाते हैं। उनको हम क्या करते हैं, ऐसे बड़ा सा होता है, मतलब आग जला के उससे बड़ा सा एक मेटल का कोई पार्ट रखते हैं, लाइक जैसे कड़ाहा होता है, घर में कढ़ाई होती है ना, तो उसका जो बहुत बड़ा सा एक फॉर्मेट होता है ना, लाइक कड़ाहा टाइप का, उस पर हम उसको रखते हैं। अगर एक नॉर्मल मैं मेटलर्जी बता रहा हूँ उसकी, ठीक है, तो उस पर रखते हैं। अब जब उसको हम एक तरीके से नीचे से बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वेपर बन के बहुत सारा फॉर्म उड़ जाता है, ठीक है। तो वहां से हम सोडियम को, वहां से हम सॉल्ट को निकालते हैं, ठीक है। सॉल्ट को निकाल करके उसको फर्दर फॉर्म में हम उसको निकालते हैं, उसको चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर वहां से हम सोडियम को अलग करते हैं और क्लोरीन को अलग करते हैं। सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन एक गैस है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे, आप इसको जान लो, बस केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए, कल को कोई पूछे तो आप बता पाओ। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन एक गैस है, अगर हम हीट करेंगे ना, मान लो बहुत ज्यादा हीट कर दिया, ठीक है, और अगर ये इसमें से या कोई भी अलग से मेटलर्जी को यूज करी जिसमें क्लोरीन अगर निकल सकती है, क्लोरीन क्योंकि गैस है इसलिए वो उड़ सकती है, लेकिन सोडियम एक मेटल है तो वो उसी पे रह जाएगा, और क्लोरीन उड़ जाएगी, और तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, सोडियम, और हमें वही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये भी एक मेटलर्जी का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, कॉमन साल्ट, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा लिख लो। इट इज a halide of sodium. We can extract sodium from NaCl. ओके, ठीक है। अगला फॉर्म है हॉर्न सिल्वर। क्या है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl। और आपने इसको प्रोनाउंस क्या किया, हॉर्न सिल्वर? हाँ, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, HORNSILVER, हॉर्न सिल्वर इसको बोलते हैं, ठीक है। बेटा इसके बारे में अगर थोड़ा मैं बताना चाहूं तो ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या किसी को प्रेसिपिटेट के बारे में पता है? Yes. बेटा किसी को अगर कुछ भी पता है प्रेसिपिटेट के बारे में तो प्लीज बताना, देन आई विल आल्सो टेल यू। तो जो बारिश होती है वो सब प्रेसिपिटेशन से ही तो होती है। ओके, कोई और बता सकता है? सर जो प्रोसेस होती है जब बारिश होती है वाटर साइकिल में, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, और सर कोई? अपन लोग किसी चीज को जब फिल्टर करते हैं तो उसका जो रेसिड्यू रह जाता है वो। सर ये एकदम से फाइन हो जाता है। Sir, the process in which the leaves of the stomata of leaves extract water. Okay, anyone else? Transpiration. सर सर ये सॉलिड फॉर्म में आता है। सर फिल्टर करने के बाद जो precipitate रेसिड्यू रह जाता है। बेटा सर किसी ने और बोलना है प्रेसिपिटेट के बारे में? सर यानी प्रेसिपिटेट यानी सर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं।
ओके, नो प्रॉब्लम, अपने माइक को म्यूट करो, मैं बता रहा हूँ। सर इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर. ओके, स्पर्श, डू यू वांट टू टेल एनीथिंग? Yes, sir. या टेल मी. किसी चीज का सॉलिड होना. Okay. Okay. Any more thing? Can you tell? सर कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. Okay. Okay. Someone else? Okay, मैं बताऊं? Sir, when a solid substance. Okay, just mute your mic, बेटा. Just mute your mic. प्रेसिपिटेट वो एक फॉर्म होती है, इसको केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना और इसको डार्क करके हमेशा लिख लेना. प्रेसिपिटेट वो फॉर्म होती है किसी कंपाउंड की, ये कंपाउंड फॉर्म होती है जो फर्दर रिएक्शन नहीं करती. मतलब जैसे मान लो कि कोई लड़का है, लाइक स्पर्श एक लड़का है, ठीक है. अब ये केमिस्ट्री का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या केमिस्ट्री में इसको रिएक्शन करनी है, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है. अब स्पर्श को किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, लाइक कोई जैसे आप भौमिक है, ठीक है. अब इसके साथ बॉन्ड बनाना है. अब मान लो इसने बॉन्ड एक बना लिया, तो अगर ये नॉर्मल बॉन्ड होगा ना, मान लो स्पर्श प्लस भौमिक मिलकर के स्पर्श भौमिक बन रहा है, ठीक है. तो ये एक बॉन्ड बन गया. लेकिन अगर ये मान लो एक फॉर्म बन गई स्पर्श भौमिक की, लाइक जैसे Na+Cl बना, तो NaCl बना, ठीक है. उसको हमने बोला सॉल्ट है. तो NaCl एक नॉर्मल कंपाउंड है, वो प्रेसिपिटेट नहीं है. तो NaCl को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं उसकी हम, और फर्दर उसको हम केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है. आगे भी वो रिएक्शन करेगा, जैसे हम NaCl को फर्दर हीट करेंगे तो वो Na+ और Cl- में टूट करके फर्दर रिएक्शन दे सकता है. कई बार कहीं साल्ट का रिएक्शन करना हो, लाइक वाटर में भी सॉल्ट डिसॉल्व होता है, आपको पता होगा वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व होता है. यस सर, तो सर अपन बॉइलिंग प्रोसेस करके सर निकाल सकते हैं सॉल्ट. ओके ओके ओके, जस्ट म्यूट योर माइक, मैं बता रहा हूँ. जैसे अभी वाटर है, तो वाटर में मैंने सॉल्ट को मिला दिया, तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया. लेकिन जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, वो फर्दर कभी डिसॉल्व नहीं होते, ना कभी ब्रेक हो करके वो रिएक्शन करते हैं. प्रेसिपिटेट मतलब फाइनल कंपाउंड, मतलब वो आगे चल के कभी भी रिएक्शन नहीं देगा. अगर कोई भी प्रेसिपिटेट बन चुका है तो फर्दर रिएक्शन नहीं देगा. आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाता जब जाऊंगा, तो जितने भी प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे वो मैं बताता जाऊंगा कि इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और आप उसको डार्क करते जाना, और केमिस्ट्री में उसका यूज आएगा. आपको ऐसे स्पेसिफिकली मैं कोई पीरियड या फिर कोई सीरीज बना के नहीं दूंगा कि ये इसकी सीरीज है, बट मैं थोड़े बहुत एलिमेंट्स बीच बीच में थोड़े बहुत कंपाउंड बताता रहूंगा, और उसको आप राइट करते रहोगे कि कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है. तो आपको पता चला प्रेसिपिटेट क्या होता है. यस सर. Yes, सबको समझ आई बात. Sir, they are in जो फर्दर रिएक्ट नहीं करते. जो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, फर्दर किसी कंपाउंड के साथ कोई बॉन्डिंग करने के लिए नहीं जाएगा, जब तक बहुत बड़ी दिक्कत ना आ जाए. मतलब एकदम से बहुत जबरदस्ती कर दी हम कि हमको कर ही देना रिएक्शन उसकी, तब एक तरीके से मान लो कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री हमने लगाई और उसको यूज किया, तो मान लो रिएक्शन कर भी लिया, लेकिन तब भी वो रेजिस्ट करता है हमेशा रिएक्शन के लिए. तो प्रेसिपिटेट एक फाइनल कंपाउंड होता है जो कभी फर्दर रिएक्शन के लिए नहीं जाता है, ना डिसॉल्व होता है कभी, ठीक है. Yes, sir, they are in free state. ओके बेटा, ओके. अब जैसे मैं क्लोरीन का प्रेसिपिटेट बता रहा था, तो मैंने एक बात बोली कि AgCl एक प्रेसिपिटेट है. तो बेटा अगर क्लोरीन के पूरी केमिस्ट्री में केवल 3 प्रेसिपिटेट होते हैं, इस बात को याद रखना. जब भी क्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो केवल 3 ऐसे मेटल हैं जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. मैं आज उसको डिसाइड करूंगा और बताऊंगा, और उसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा. तो जस्ट आप याद कर लेना उसको, और वैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसा ही याद कर लेना. एक है AgCl, एक है PbCl2, और एक है Hg2Cl2. ये 3 ही क्लोरीन के प्रेसिपिटेट होते हैं. क्लोरीन जहां पे एनायन, बेटा केवल 3 ही क्लोरीन के प्रेसिपिटेट होते हैं, एक AgCl, एक PbCl2 और एक HgCl2, ठीक है. कभी भी आपको कोई भी केमिस्ट्री में पूछे, अगर मान लो कोई भी आपके साथ कोई भी दूसरा कंपाउंड हो, दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड लाकर तुम्हारे सामने रख दे और बोले लाइक MgCl2 ले, और वो तुम आपसे पूछे कि ये क्या प्रेसिपिटेट हो सकता है, आपको पता है कि केवल 3 ही प्रेसिपिटेट पाए जाते हैं, एक Ag का प्रेसिपिटेट, एक Pb का प्रेसिपिटेट और एक Hg का प्रेसिपिटेट. ये बात हमेशा माइंड में बैठा लो. कभी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करूंगा और अगर HgCl या AgCl फाइंड हो रहा है, तो आप समझ लेना कि रिएक्शन बहुत ही अच्छी है और कंप्लीट हो चुकी है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है. ये अपने माइंड में थोड़ा थोड़ा बैठा लो, ठीक है. वैसे बड़ी क्लासेस में भी बताऊंगा, लेकिन अभी इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि केवल 3 ऐसे
क्लोरीन के प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट देते हैं। इसको याद करने का तरीका बताऊं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको Yes, याद sir. करना है, हिंदी आती है ना सबको? सही है, Yes, क्लोरीन Yes, sir. के साथ प्रेसिपिटेट कर बेटा इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आजकल पब में हवन करेंगे। ओके, आजकल मतलब AgCl, पब में मतलब Pb से रिलेटेड होगा वो, हवन करेंगे मतलब Hg से रिलेटेड होगा हवन। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, अब भूलना नहीं कभी। अगर क्लोरीन का कभी कोई प्रेसिपिटेट पूछे तो भूलना नहीं, ठीक है? वो Ag2Cl2 है ना? हाँ हाँ, Ag2Cl2 है। आजकल पब में हवन करेंगे, बहुत 3-4 बार, आज जब भी क्लास खत्म हो 4-5 बार बोलना आजकल पब में हवन करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्लोरीन का प्रेसिपिटेट केवल 3 ही होता है और उनके तीनों मेटल के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक Yes, है, sir. ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, तो एक है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर के बारे में बता दिया मैंने। एक तो हैलाइड मैंने बताया कॉमन साल्ट के बारे में, एक बताया हॉर्न सिल्वर के बारे में। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट आप लिख लिए हैं, मे बी आपने लिखा हो। अब डीपीपी में क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको प्रेसिपिटेट पे, तो आप ध्यान देना कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन सा प्रेसिपिटेट है कौन सा नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, Okay. Yes, sir. चलो 5वां फॉर्म है सल्फेट्स का। ऐसे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा 20-20 में, जैसे आपको याद करने के तरीके। अगर आपको इन सब के नाम ना याद हो रहे हो तब भी मैं बताना, मैं कोई ना कोई ट्रिक बना के बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप याद करने की कोशिश करना। ऐसा हाँ बोलो। आपने स्टार्टिंग में कंपाउंड नेम्स बताए थे, तो उनमें बस दिक्कत होती है लर्न करने में कि उसके सीरियल नंबर के साथ याद करना रहता है उसको। सीरियल नंबर के साथ मतलब जैसे Atomic value, I think so. जो आपको मैंने बताया था, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे। तो उसका भी कोई तरीका है याद करने का? हाँ, इसका भी तरीका है, मैं बता दूंगा आपको। Excuse me, sir. हाँ सर एक्चुअली मैंने स्टडी करा है, तो एटॉमिक वैल्यू वही होती है ना, कितने नंबर्स आपके पास प्रोटॉन और न्यूक्लियस हैं एक एटम में। बिल्कुल बेटा, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो मैं वो चीज पढ़ाऊंगा भी आपको, बट मैंने Yes. जितना पढ़ाया है एलिमेंट के बारे में उतना आपको जानना जरूरी है। जब आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा, एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा, जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. तो अभी आप सल्फेट्स के बारे में लिखो। सल्फेट में सबसे पहला पार्ट है जिप्सम। सबसे पहला है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ओके, सर जिप्सम की जी, स्पेलिंग gypsum क्या क्या लिखी है आपने? GYPSUM। सर जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सल्फेट है। मैंने बताया ना कि मैं 5वीं सीरीज में बढ़ रहा हूं। अभी मैंने हाइलाइट्स के बारे में बताया, अब मैं सल्फेट्स में बढ़ रहा हूं। सल्फेट में सबसे पहला चीज मैंने बताया जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो। इट इज सल्फेट ऑफ कैल्शियम and we can extract। बेटा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, याद करना बहुत इजी रहेगा, आप सभी राइट कर लेना प्लीज। वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम। बेटा कैल्शियम का मुझे पूरा फॉर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि मैं कैल्शियम पूरा लिखूं। Ca is sir. enough ना? Yes, sir. That's why I was telling you about the symbol. So we can extract Ca from gypsum। ओके, Yes, sir. ठीक है। Yes, अगला sir. है इप्सम सॉल्ट। क्या है? इप्सम सॉल्ट। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इप्सम सॉल्ट, ठीक है। इप्सम में OM है कि SUM है? EPSOM, इप्सम सॉल्ट। भूख लग रही है। इसको बोलते हैं MgSO4.7H2O। बेटा सबको भूख लग रही है तो 2 मिनट की छुट्टी भी दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज No, अभी sir. पढ़ाई करते रहो।
तो सर सर उसका गलती से माइक अनम्यूट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। तो इसको MgSO4.7H2O बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लो आप। इट इज सल्फेट ऑफ Mg, मतलब मैग्नीशियम, एंड we can extract Mg from Epsom salt. ओके बेटा, जो MgSO4.7H2 है इसको हम मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। बेटा एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, कहीं कहीं डायरेक्टली MgSO4 लिखा होगा, इसको भी आप मैग्नीशियम सल्फेट ही बोलोगे, बिकॉज जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना .7H2O, इसका कोई मीनिंग नहीं होता इतना बड़ा, क्योंकि एक कंपाउंड है उसके साथ अगर वाटर है तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। लाइक अभी आपने सिल्वर लिया, ठीक है, अब सिल्वर को आपने पानी में डाल दिया, अब थोड़ा बहुत पानी अगर इसके साथ हमेशा कंटेन हो रहा है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वैसे कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिनको अगर हम वाटर के साथ, वो हमेशा वाटर के साथ एडेड रहते हैं, ठीक है, तो उनको एज इट इज याद करो। आपको 7H2O लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि इप्सम सॉल्ट को हम MgSO4.7H2O लिखते हैं। आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि इसको 7H2O ही लिखते हैं, लेकिन आपको MgSO4 डायरेक्टली भी अगर बोला गया तब भी उसको हम मैग्नीशियम सल्फेट ही बोलेंगे, ठीक है। वो 7H2O है कि 7H20? बेटा ये 7H2O, ये H2O मतलब वाटर होता है। नो सर, एक्चुअली वो 0 लग रहा था इसलिए मेरे को लगा। सॉरी अबाउट दैट बेटा। ओके, सो इप्सम साल्ट के बारे में पता चल गया? यस यस सर। सर। यस सर। चलो छठवां फॉर्म पढ़ते हैं फॉस्फेट की। ठीक है, अब फॉस्फेट में एक ही फॉस्फेट आप लिख लो, उसका नाम है रॉक फॉस्फेट। उसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, और OC के रॉकस, रॉक फॉस्फेट्स। इसको मैं बोलते हैं Ca3PO4 इसका फॉर्मूला। बेटा रटने के चक्कर में मत पढ़ना, आप डायरेक्टली याद करना, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एक कैल्शियम होगा और एक फॉस्फेट होगा, उसकी वैलेंसी में। सर आपने PO4 के आसपास ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? बिकॉज आपको पता नहीं चल पाता कि टॉइस पूरे का होना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता Ca3PO4 ट्वाइस, तो आपको पता नहीं चल पाता कि सबका ट्वाइस होना है, क्योंकि फॉस्फोरस भी 2 होंगे, ऑक्सीजन का 4 भी 2 ही होगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन PO4 में पूरी है। PO4 जो होता है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसका जो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 3 माइनस चार्ज होते हैं। आपको थोड़ा बहुत चार्ज का नॉलेज है कि नहीं? सर इप्सम और सर जिप्सम जो है सर वो सल्फेट के है ना सर पार्ट? हाँ सल्फेट के पार्ट हैं जिप्सम, इप्सम सॉल्ट और जिप्सम दोनों सल्फेट के पार्ट्स हैं। ओके सर। बेटा 5 नंबर लिखाया हुआ है ना यहाँ पे, मैंने उसमें 2 ही चीजों तो लिखाई है, एक सल्फेट में हमने लिखा है जिप्सम फॉर्मेट, और एक दूसरी चीज लिखाई है इप्सम सॉल्ट, ठीक है। ये चीजें अपनी सीट्स में भी देखोगे ना। PO4 का मतलब फॉस्फेट होता है। PO4 का मतलब फॉस्फेट होता है बेटा, और इसके ऊपर 3 चार्ज होता है। अब आपको मैं चार्ज बैलेंस करना है, चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वैसे आपको 9th क्लास 10th क्लास में पता चल जाएगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कैल्शियम होता है ना, इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, ठीक है। जो फॉस्फेट होता है इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब इनको क्या होता है कि ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कंपाउंड का चार्ज बैलेंस होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि कैल्शियम मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया था, Ca3 लिखा था। आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 और 3 को बैलेंस करना होता है किसी रिएक्शन में, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से कर देते हैं, ये तो पता ही होगा, ताकि दोनों 6 हो जाए। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, किसी इक्वेशन में बैलेंस करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही है। अब PO4 के पास 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी 3 चार्ज, और Ca के पास 2 चार्ज है, तो हम इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 into 2, ठीक है। तो Ca के पास तो 3 आ जाता है,
और PO4 के पास 2 आ जाता है। अब अभी अर्जुन ने पूछा था कि PO4 पे से 2 पूरे पे क्यों लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें पूरे, मैंने इसको ब्रेकेट इसलिए लगाया क्योंकि हमें पूरे पे 2 लगाना था, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन फास्फोरस के साथ भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन ऑक्सीजन के साथ भी होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर जो पॉजिटिव चार्ज है, मानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस जो इस Ca एटम के पास घूम रहे हैं, बेटा वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, आपको आगे चल के जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा उसमें पता चलेगा कि चार्ज मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे चार्ज आ रहा है उस पे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है अभी कि जो पीरियडिक होती है ना, पीरियडिक टेबल, उसमें जो मेटल का जो सबसे पहला ब्लॉक होता है, चलो मैं थोड़ा बहुत चार्ज बता ही देता हूँ आपको, अगर आपको याद रहता कि ये चीज, ठीक है। जो पहला मेटल, जो पहला ग्रुप 1 होता है ना, हाँ बेटा बोलो। इन सबके चार्ज अगर याद कर ले तो हम कोई भी फिर बेटा जब आप पीरियडिक टेबल अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको चार्ज याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी पीरियडिक टेबल आपको पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बस केवल आपको एलिमेंट बताया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज मैं सीधे मैं मैग्नीशियम लिख पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है। उसी तरह से मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको जितना बता दे रहा हूँ उतना आप जान लो। जो ग्रुप 1 होता है, अगर आप पीरियडिक टेबल को नेट पे सर्च करोगे तो एक ग्रुप 1 होता है इस पे, ठीक है। ग्रुप 1 में आप देखोगे तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम इतने होते हैं ग्रुप 1 में। सबसे पहले ग्रुप में आप देखो ना, इतनी चीजें आपको मिलेंगी, मे बी इसमें हाइड्रोजन भी मिल जाए। जब दो, क्योंकि ये ग्रुप 1 का होता है, इस पे हमेशा +1 चार्ज होता है, हमेशा +1 चार्ज माना जाता है, ठीक है। जो ग्रुप 2 होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बैरियम, इसको आप ज्यादा याद मत करना, बस आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लो ताकि आपको पता रहे, ज्यादा आप इसमें घुसना मत, ठीक है। ज्यादा परेशान भी मत होना, बस आपको पता होना चाहिए इस पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। सर वो लास्ट में सर BA लिखा है। क्या बेटा? लास्ट में BA लिखा है। हाँ बेटा BA लिखा है, आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो पता भी चल जाएगा। सर आपने इससे पहले समझाया था, सर एक बार और समझा दीजिए। बेटा आप इसको लिखो, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो कैल्शियम वगैरह के सर जो चार्जेस रहते हैं वो पर्टिकुलर सर वो जिस डिफरेंट स्टेट के साथ मिक्स होता है तो सर उसके चेंज होते रहते हैं। बेटा हाँ चेंज भी होते हैं कभी कभी, लेकिन यूजुअली इसके +2 ही होते हैं। और आपकी सिलेबस में आपको इतना ही पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको +2 चार्ज ही जानना है कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि उसमें +2 चार्ज होता है, आप सीधे उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखो कि ये जो सीरीज है ना, इसमें आपको ज्यादातर जरूरत किसकी पड़ेगी, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है उतना तो, लेकिन बस मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपको बस ज्यादातर जरूरत किसकी पड़ती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और बेरिलियम की। आपको पता होना चाहिए इसमें तीनों पे +2 चार्ज होता है। आपको इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, ज्यादातर हाइड्रोजन की, सोडियम की, कभी कभी पोटेशियम की, बस नीचे वाले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपको बस इन 3 का पता होना चाहिए, इसका +1 होता है, +1 होता है, +1 होता है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। और किसकी जरूरत पड़ती है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन पर ज्यादातर -2 चार्ज होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए -2 चार्ज बता दे रहा हूं मैं आपको। कभी कभी आपको हाइड्रोजन फैमिली की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन आप बताया था भी आपको मैंने स्टार्ट क्लास करते ही। यस सर। कौन कौन से होते हैं एलिमेंट? फ्लोरीन, सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी के पास आपको इतना पता होना चाहिए कि -1 चार्ज होता है, ठीक है। यस इतना याद रखो, बस इतना चार्ज बहुत है। सर O के पास -2 रहता है। हाँ O के पास -2 रहता है, ऑक्सीजन के पास -2 रहता है। सर आपने इससे पहले समझाया था, बस एक बार और सर 0 चार्ज होता है। हाँ बेटा 0 चार्ज भी होता है, नियॉन के पास 0 चार्ज होता है। ओके सर। ओके बेटा जो भी कैल्शियम फॉस्फेट, अभी आपने चार्ज पूछ लिया, मैं ज्यादा इधर उधर भाग गया, बट आपको रॉक फॉस्फेट में बताने जा रहा था। तो रॉक फॉस्फेट के बारे में आपने लिखा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ, आपने जो भी पहले लिखा है, इट इज अ फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, आप ऐसे लिखो, यहाँ पे हेडिंग डॉल के लिखो, इट इज, रॉक फॉस्फेट के बारे में ही बता रहा हूं बेटा, इट इज फॉस्फेट ऑफ calcium and we can
extract calcium from rock phosphate. ठीक है, ओके यस सर। ठीक है। यस एक सबसे लास्ट फॉर्मेट है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स। सिलिकेट्स। सर चार्जेस एक बार समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं समझा दूंगा, एक मिनट मुझे, तो मैं समझा, सिलिकेट लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स में केवल एक फॉर्म होता है, चाइना क्ले। कोविड-19 से इसको याद रखना। सर वो चाइना ही क्ले ऐसा लगा नाम सुन के। चाइना क्ले इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.SiO2.2S2O। किसको किसको चाइना जाना पसंद है? सर मैं गया था। नॉट मी। सर मैं भी गया था। किसको चाइना बहुत अच्छी लगती है कंट्री? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो चाइना क्ले, चाइना क्ले किसको बोलते हैं? Al2O3.SiO2.2S2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला है। बेटा, याद करना यस पड़ेगा। सर। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं SiO2, और ये तो वाटर है ये। इसको अब क्या बड़ा फॉर्मूला है यार, 122 याद रखो। 122 रुपए अपने जेब में डाल लो आज, पर इसको याद रखो कि 122 बोलते हैं। Al2O3 पे 1 होगा, इसको Al2O3 बोलेंगे, ठीक है। और SiO2 पे 2 होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्सक्यूज मी सर। यस 2, हाँ बोलो बेटा। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप सर प्लीज एक और बार समझा सकते हैं? चाइना क्ले को बेटा चाइना क्ले समझना है। सर ये आपने सर जो चाइना क्ले का फॉर्मूला लिखा है सर, आप इसको एक बार प्रोनाउंस कर सकते हैं? ओके, इट इज Al2O3.2SiO2.2S2O। जो Al2O3 है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर हम डॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि बेटा हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, मतलब इसके बगल में रखा हुआ है। लेकिन ये केमिस्ट्री लिखने का एक तरीका है बेटा, कि हमेशा हम डॉट लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ, डॉट का मतलब होता है उसके साथ ही वो रखा गया है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें मिक्स भी ना हो जाए। अगर मान लो कोई फॉर्मूला आए और एक दूसरे से चिपक के रहे, तो आपको पता चल पाएगा कि वो कौन सा कंपाउंड है कौन सा नहीं है। अब आपको Al2O3 मैंने बताया कि इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर मान लो मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा होता, Al2O3SiO2.2S2O, आपको पता चल पाता है यहाँ पे कि क्या हो रहा है? ये नो सर। नहीं पता चल सर पाता सब ना, मिक्सअप हो जाता। सब मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम, अलग सिलिकॉन, करने के लिए वाटर होता सब है। मिक्सअप हो जाता। क्या बेटा? सर उन्हें अलग करने के लिए होता है ये? हाँ, उनको अलग करने के लिए होता है, क्योंकि वो हमें पता भी चलता रहे कि वो डिफरेंशिएट है एक दूसरे से। सर ये ठीक है? जो है ना सर, ये 2SiO2 सर वो हाँ। सिलिकॉन ऑक्साइड है। हाँ, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, ओके। और ये तो वाटर ही है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इट इज ए silicate form for aluminium and we can extract, बेटा extract का मीनिंग समझते हो ना? यस सर। Yes sir, Aluminium remove out. from China clay, ओके। बेटा किसी को समझ नहीं आया क्या? नो। हाँ सर, बेटा, आगे किसी ने पूछा था चार्ज के बारे में, ठीक है। यस तो सर एक सेकेंड नीचे की ओके स्लाइड। ओके ओके, लिख लो यस सर। लिख लो, फिर मैं चार्ज पे जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने कंबाइंड स्टेट लिखवाई थी सर, उसमें आपने 3 एग्जांपल्स लिखवाए थे, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट।
तो सर ये ऑक्साइड सल्फर और कार्बोनेट लिखने के बाद सर उसके नीचे से ही चालू करना है ना? हाँ बिल्कुल, उसके बाद हाइलाइट, सल्फाइड्स एंड फॉस्फेट एंड तो सारे सिलिकेट। कंबाइंड स्टेट के वो एग्जांपल्स हैं। हाँ, कंबाइंड स्टेट्स ही हम बता रहे हैं, अभी कंबाइंड स्टेट ही चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में तो ज्यादा पाए ही नहीं जाते, ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उनमें जो आपके Okay, sir. इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया। अब किसी को चार्ज के बारे में पूछना था, क्या पूछना था बेटा? बेटा चार्ज के बारे में क्या जानना था? तो ये जो आपने बताया था पूरा सर को समझा दीजिए। फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं चार्ज को, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे अभी कैल्शियम फॉस्फेट है, बेटा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, चार्ज को यहां से लिख रहा हूं। जैसे अभी कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, Ca3PO4 होल डाइज, इसमें आया कैसे ये 3 और 2? क्योंकि Ca के पास +2 चार्ज था और PO4 के पास -3 चार्ज था। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चार्ज को न्यूट्रल करना था। तो हुआ क्या, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 यहां पे लिख लो क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 यहां पे लिख लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो। ये बन के क्या आएगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगर आप चार्ज बैलेंस भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। Ca के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2। इसको लिखो +2, ओवरऑल 0 आना चाहिए बेटा बैलेंस करने के लिए। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, प्लस PO4 के पास कितने नेगेटिव हैं? 3 -3, मतलब -3 है ओवरऑल ना PO4 पे। यस सर। यहां पर हम लिखेंगे -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा आवाज प्लस। आ रही है। बेटा सबको कट के आ रही है? नो सर क्लियर आ रही है। बेटा एक बार अपना नेट चेक करना, कोई बात नहीं, मे भी होता है 20-20 में। सो इसको +6, ये -6, ठीक है। अभी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यस सर। इक्वल चार्ज 0 आ गया। मतलब हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है किसी भी कंपाउंड को लिखते टाइम, ठीक है। अभी आपको वैलेंसी वगैरह बताई जाएगी जब, तब आपको पता चलेगा कि चार्ज को निकालते कैसे हैं, कैसे पता चलता है। बट अभी के लिए आप इतना जानो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी चार्ज होता है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए Ca3PO4 होल ट्वाइस बन गया। यस यस, आप दिखा सकते हैं क्या बेटा? सर, आप दिखा सकते हैं कि ये Al2O3 वाला फॉर्मूला कैसे बना होगा? बेटा वो एक फॉर्मूला बनाने का तरीका है, वो केमिस्ट्री में ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्मूला है। अब इसको मैंने ना जनरेट किया है ना तो मेरे टीचर ने जनरेट किया है बेटा, ये केमिस्ट्री में ऑलरेडी है, ये लिखा गया है। आपको हाँ ये बता सकता हूँ कि इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं। किसी ने प्रोनाउंस करने के लिए बोला तो मैंने ये प्रोनाउंस कर भी दिया इसको, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस्ड है, ना तो ये मैंने बनाया ना किसी मेरे टीचर ने बनाया। आपको भी आपके टीचर ने नहीं बताया तो समझ लो कि उन्होंने भी नहीं बनाया। तो आपको बस इसको याद करके रखना है, ठीक है। सर आप थोड़ा नीचे करोगे? क्या बेटा? नीचे करोगे? हाँ बिल्कुल, अभी सही है सर। हाँ बोलो सर नेक्स्ट क्लास में आप पीरियोडिक टेबल का फोटो इधर पेस्ट करके थोड़ा समझा देना ताकि हम फ्यूचर में देखें तो हमें थोड़ा समझ आए। बेटा पिछली क्लास में नहीं थे आप? सर पीरियोडिक टेबल मतलब अच्छे से पिछली क्लास में आपने बताया। अरे यार तुम रुको, 1 मिनट को मैं अभी दिखाता हूँ बीच में, वो तो समझ आ गया था सर। तुम 1 मिनट को मैं अभी दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल आपको। मेरे गूगल दिख रहा है? ये से दिख रहा है। यस सर। यस सर। अभी रुको यार, दिख रहा है अभी? यस। ठीक है यस बेटा, ये जो है ना ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ये नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद हम राइट चलते हैं, राइट चलने 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 पे हमें दिखेगा ये नंबर 2 है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक है। फिर लेफ्ट पे आते हैं, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन।
फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। शायद मैंने कैल्शियम तक आपको लिखाया हुआ था, यस सर। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी आपको मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। अगर आपको ऐसे, जैसे मैंने तो इसको याद किया था, तो हलीना करे रब से फरियाद, HLINAKRBCSFR सारे के सारे हो गए। मैं इसको लिख सकता हूँ पूरी पीरियडिक टेबल, अपने हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं है बेटा कि मैं इतनी पूरी पीरियडिक टेबल आपको समझाऊं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। अगर आपके सिलेबस में होती ना तो मैं आपको पूरा लिखने का तरीका बता देता कि कैसे इसको याद करते हैं पीरियडिक टेबल को। सर यस बेटा, वो तो सर एक बार आप मेटल्स पे क्लिक करेंगे जिससे हमें पता चले कि इनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं। बेटा ये जो मेटल, ये जो इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको एक बार खोलना ना, तो यहाँ पर ना ये मेटल का एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे इस पे मेटल पे क्लिक करोगे ना, आपको पता चलेगा कि मेटल कौन कौन से हैं। मेटल के बारे में आने लग गया यार, ठीक है। तो सॉरी यार सर पीरियोडिक टेबल में मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल? बेटा वैसे तो मेटल ज्यादा है, ठीक है। बट आपके सीट में ना लिखा भी हुआ है कि कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने ऑक्साइड्स हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ लिखा भी हुआ है शायद, उसमें मैंने लिखा हुआ है। तो उसको आप देख लेना एक बार, उसमें मेटल नॉन मेटल सारे बताए गए हैं, ठीक है। नॉन मेटल किसमें? आपको एक सीट मिली होगी ना, 118 होते हैं मेटल एंड नॉन। बेटा ओके सर। देखो नॉन मेटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो बेटा बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। और जब मैं मेटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा भर जा रहा है, तो मेटल बहुत ज्यादा है। नॉन मेटल लेकिन नॉन मेटल बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक गैस है, मैंने आपको बताया था जितने भी गैसियस एलिमेंट्स हैं सारे नॉन मेटल है, ठीक है। बेटा जिसको पीरियडिक टेबल देखनी थी अभी दिख गई? यस सर। अभी जैसी क्लास खत्म होगी आपको वो पीरियडिक टेबल देखनी है, और इसी को खोल के देखना है एक बार कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। आपको एक बार बस पता होना चाहिए, जितनी भी 20 तक मैंने बताया ना, उतना तक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है। 20 के बाद का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल है। मैं यहाँ पे दिखाऊं अगर, तो 20 तक में कौन कौन से नॉन मेटल है पता है आपको? एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, एक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है और आर्गन है। केवल इतने ही नॉन मेटल है, आपको 20 तक पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। और अगर मैं मेटल पे क्लिक करूं तो 1 से 20 तक कौन कौन से मेटल है, मैंने ये बताया था कि जो ये पहला ऑर्बिटल होता है, ये पहला जो ये है ना सीरीज, पहली सीरीज ऊपर से नीचे तक और दूसरी सीरीज ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इन दोनों में सारे के सारे मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन प्रॉपर्टी रखता है हैलोजन की, इसलिए इसमें नहीं है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्यों ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है गैस है, इसलिए ये नॉन मेटल की श्रेणी में आता है, ठीक है। जबकि बाकी इसमें सारे के सारे मेटल की सीरीज में आते हैं, ठीक है। पर इनको किस बेसिस पे, जैसे हाइड्रोजन भी लिथियम बेरिलियम ये सब मेटल है, तो इनको 1 और 2 की ऐसे प्लेसेस पे रखा कैसे? बिकॉज बेटा हाइड्रोजन का वेट सबसे कम होता है, आपको इसमें दिख भी रहा है वेट, यहाँ पर 1.008 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 4.0026, लिथियम का 6.94, बेरिलियम का 9.0122, बोरॉन का 10.81, कार्बन का 12.01, सब एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए सीरीज में रखे गए हैं, ठीक है। सर वहां पर सी सॉलिड, Hg लिक्विड, सर ये क्या है? कार्बन जो है वो सॉलिड है और Hg जो है लिक्विड है। ये एक स्पेसिफिक टर्म है, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रोगेरियम जो होता है मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एक मेटल होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको बताया हुआ है बेटा कि जो मरकरी है वो स्पेसिफिकली वो लिक्विड फॉर्म में कंसिडर होता है, और मैंने शायद क्वेश्चन भी दिया है डीपीपी में, लेकिन आपको वो डीपीपी नहीं दी है अभी मैंने, तो मैं उसमें भी शायद आपको नेक्स्ट डीपीपी में आपको मिलेगा भी। मैंने डीपीपी में एक क्वेश्चन डाला था, मरकरी इज अ मेटल एंड व्हाई फेस, और शायद मरकरी पे मैंने एक क्वेश्चन और डाला था, भाई मेरे को याद नहीं है, डीपीपी में शायद मैंने मेंशन करा हुआ था। नेम ऑफ मर्क्यूरी, सॉरी लैटिन नेम ऑफ मर्क्यूरी। बेटा हाइड्रोगेरियम मैंने पिछली क्लास में लिखाया हुआ था। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर मैं क्वेश्चन बता रहा था। ओके ओके, एक डीपीपी आपको मिली नहीं है यार, वो मैंने उसमें लिखा हुआ है शायद मरकरी के बारे में कुछ, तो उसमें बेटा बोलो। सर हमें ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर के साथ याद करने हैं? नहीं, आपको पता होना चाहिए बस कि कौन सा एटॉमिक कौन सा एलिमेंट है, उसका जो सिंबल है वो क्या होता है, बस।
सर आप चार्जेस के बारे में बता दीजिए, जैसे कि फर्स्ट वाली लाइन में हाइड्रोजन सोडियम, ओके third ओके वाली ओके में ओके, हाँ अभी मैं plus डिस्कस कर लेता one हूँ। है। जो ये पहली वाली लाइन है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पूरी की जो चार्ज होती है +1 होती है। जो सेकंड वाली लाइन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम, इसकी पूरे की जो चार्ज होती है वो +2 होती है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट वाला आप देख रहे हो, हीलियम से लेकर के ये वाला दिख रहा है आपको, जिसमें 18 लिखा हुआ है ऊपर। जो ग्रुप 18 का, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडान, इन सभी पे 0 चार्ज होता है, 0। ठीक है। और उसके बाद आपको ये हैलोजन सीरीज दिखाई पड़ रही है 17 में। हैलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये है एस्टीन। तो इसकी जो चार्ज होती है सारे के सारे -1 होती है, ठीक है। यस सर। ये जो बोरॉन है है? -1 होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे जनरली -3 चार्ज होता है, लेकिन ये चेंज भी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये बोरान वाली सीरीज है, बोरान और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। आप अगर यहां से चलना स्टार्ट करो ना राइट की साइड, तो ये वाला सबसे पहले ये वाला ऑर्बिटल आता है, इसमें कितना चार्ज होता है +1, फिर ये वाला आता है, इसमें कितना होता है +2, ठीक है। फिर अगर आप तीसरे पे चलोगे ना, तो तीसरा ये वाला आता है, बोरॉन वाला, ठीक है। बीच वाला आपको डी ब्लॉक नहीं देखना, ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको ये वाले स्कैंडियम से लेकर के यहां तक आपको नहीं देखना है इसको, आपको ज्यादातर ये राइट वाले और ज्यादातर लेफ्ट वाले देखने हैं। आपको तीसरे वाले में चलोगे ना, तो जैसे ही आप बेरिलियम को क्रॉस करके आप बोरान में पहुंचोगे, इसमें आपका पूरे सीरीज में +3 चार्ज होता है, ठीक है। यस सर। ओके, उसके बाद कार्बन पे, इस पे चार्ज का ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपको आगे बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। सर ये अलग अलग कलर से क्यों लिखे हुए हैं? बेटा सब कलर का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पर से लिखा हुआ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये जो ये एल्यूमिनियम वगैरह, आपको ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल का होता है, क्योंकि आपकी सीरीज में नहीं है ना, तो आपके ये सिलेबस में है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है, एलिमेंट कौन से हैं, कौन के सिंबल क्या है, बस। कौन सी गैसेस हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटल है, आपको भी 20 तक केवल पता होना चाहिए। आप इसी सीरीज को खोलोगे जो मैंने अभी खोला हुआ है आपके सामने, और आप इसी से आज पढ़ोगे, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जो इनने डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, एल्कलिन मेटल्स, एल्कलिन अर्थ मेटल्स, ये सब हम 8th में नहीं पढ़ेंगे? नहीं बेटा, सब 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ोगे। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, और कोई डाउट है? क्लास आपकी कैसी रही? सर मजा आए। बहुत मजा आया। बहुत नॉलेज गेन हुई। ओके, आपको नॉलेज गेन होती रहेगी, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना और रोज का रोज याद करना और रोज का रोज रिवाइज करना। जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा नई क्लासेस में, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर आपको नहीं पता है, फिर मैं वो चीजें फिर से रिकॉल करूं बार बार, ठीक है। यस सर। चलो, और बाहर मत निकलना घर के, जो निकल रहे हो उनको भी रोक देना। यस सर सर। आपने जो याद करवाने के तरीके बताए वो आपने खुद बनाया? हाँ यार, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने उस वक्त बनाए थे खुद से। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना जेई की। यस सर। जेई जानते हो? यस सर। यस सर, IIT। यस सर। हाँ, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त मैंने खुद से बनाए हुए हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे नेट पे भी, अगर आप सर्च करोगे ना। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ ले जाओगे, और आपको बहुत सी चीजें उसमें मिलेंगी भी, ठीक है। यस सर। यस सर। नेट पे सर्च Thank you, करना, sir. बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। चलो फिर बाय। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक यू सर।